नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल साइशा इंस्टीट्यूट। मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लास में आप सभी का वेलकम करती हूँ। हम आज की क्लास में प्रोनाउन और उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हमें कॉन्क्लूजन देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? जो ऐसे वर्ड्स जिसको हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं, और हम प्रोनाउन का यूज़ तब भी करते हैं जब जैसे किसी वर्ड की बार बार हमें रिपीटिशन अवॉइड करनी हो, तब भी हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप, आई, यू, वी, दे, ही, शी, एट्सेट्रा। अब हम प्रोनाउन के टाइप्स देखेंगे। प्रोनाउन के यहाँ पे 6 टाइप्स हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्पैथेटिक प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो सबसे पहले अब हम डिटेल में देखेंगे ये सारे प्रोनाउंस को। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन को। तो ये क्या है? रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन या फिर किसी स्पेसिफिक थिंग को रेफर करता है। जैसे एग्जांपल्स दिए ही हैं यहाँ पे, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, एट्सेट्रा। एक एग्जांपल सेंटेंस में, शी गेव हर बुक टू हिम। तो इस एग्जांपल में आप फाइंड करके बताइए कि पर्सनल प्रोनाउन कहाँ पर है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब किसी वर्ड या फिर क्रिया के किसी रूप से यह पता चलता है कि जो काम हुआ है उसका असर जो है उस पर्सन के ऊपर भी होगा, यानी उस पर्सन को भी वो अफेक्ट करेगा। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, ही टॉट हिमसेल्फ टू प्ले द गिटार, यानी उसने खुद को ही गिटार बजाना सिखाया। तो देखिए, वो गिटार बजाना खुद को ही सिखा रहा है, तो यानी वो जो काम कर रहा है उसका असर उसके खुद के ऊपर भी हो रहा है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे ही कट हिज हैंड, उसने अपना हाथ काट लिया। अब आगे आप जोड़ लो, अगर वाइल कुकिंग, यानी उसने खाना बनाते वक्त अपना हाथ कट कर लिया। तो ये एक और एग्जांपल हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा एम्पैथेटिक प्रोनाउन। इसमें अ वर्ड दैट्स यूज्ड टू प्लेस ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन अनदर नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ एट्सेट्रा। इसके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और एक सेंटेंस में एग्जाम्पल है, वाई डोंट यू आस्क द मैन हिमसेल्फ। अब आप बताइए इसमें एम्पैथेटिक प्रोनाउन कौन सा है इस सेंटेंस में। तो आई होप आपको ये प्रोनाउन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, ये प्रोनाउंस बहुत ही ईजी हैं, तो ऐसा कुछ बहुत डिटेल में बताने जैसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देती हूँ, सो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मतलब प्रोनाउन कहाँ पर मतलब यूज़ होगा, एंड किस प्रोनाउन के जो जो मतलब एग्जाम्पल्स हैं वो सारे मैं आपको एग्जाम्पल्स बता दे रही हूँ। तो मतलब आपको एक क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि हाँ, ये प्रोनाउन है। अगर जब आपको ज़रूरत पड़ी यूज़ करने की तो आप उसे यूज़ कर पाएँ। और वैसे ये मैं आपको बताऊँ तो ये ग्रामर में ही ज़्यादातर यूज़ होगा। जब आप बोल रहे होंगे ना, तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करेंगी अगर आप फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि मेन तो हम इसलिए सीख रहे हैं ना ये, क्योंकि आप बोलना सीख पाओ। तो ठीक है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि हम तो यहाँ पे ग्रामर ही एकदम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पर्टिकुलर हमें पूरे एकदम प्रोनाउन लर्न करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए ताकि जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो तो यूज़ करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है? इंट्रोड्यूस अ क्लॉज दैट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। यहाँ पे नाउन के बारे में नाउन के बारे में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब मिलती है इस प्रोनाउन में। जैसे एग्जाम्पल है, हु, हुम, हुज, विच, दैट। एग्जाम्पल आप सेंटेंस में देखो, द बुक दैट यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे बुक नाउन है और उसके बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि जो बुक है वो इंटरेस्टिंग है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। एक और देख लीजिए, शीला हु इज़ अ टीचर ऑल्सो वर्क्स एज अ सोशल वर्कर। मतलब शीला जो कि एक टीचर है, तो शीला टीचर तो है ही, लेकिन साथ में शीला यहाँ पे नाउन भी है ना, तो आपको एग्जाम और इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि वो एक सोशल वर्कर भी है, यानी वो टीचर तो है ही और साथ ही सोशल वर्कर भी है। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट देखिए, पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन are pronoun that are used to show your possession to own or ownership of someone or something. They indicate that they belong to that particular person and no one else. यानी पोजेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस हैं जो उस पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन को ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल से क्लैरिटी आएगी। माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर एट्सेट्रा। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इज दिस बुक योर्स, यानी क्या ये तुम्हारी बुक है। अगर मुझे पूछना है, मान लो पर्टिकुलर मेरी कोई फ्रेंड है या मेरा कोई क्लासमेट है, तो अब मुझे उससे पूछना है क्या ये बुक तुम्हारी है, देन हम क्या बोलेंगे, इज दिस बुक योर्स, क्या ये तुम्हारी बुक है। देन सेकेंड देखिए, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट बट दैट्स, मतलब ये तुम्हारी गलती नहीं थी लेकिन उनकी गलती थी। तो यहाँ पे दैट्स क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। ये पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रहा है ना, कि आपकी तो नहीं लेकिन ये उनकी गलती थी, यानी वो जो भी पर्सन है उससे पर्टिकुलर इंडिकेट कर रहा है। और आप बाकी एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये तो और भी ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ नहीं, म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन को ये इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं, ईच अदर, वन अनदर,
या फिर वन अनदर। इसके और सेंटेंस में भी देख लीजिए, टू फ्रेंड्स हग्ड ईच अदर, यानी ये म्यूचुअल रिलेशनशिप या फिर एक्शन को इंडिकेट करेगा। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे दे लव ईच अदर, दे मेट विथ वन अनदर, यानी दोनों तरफ से जो भी चीज़ें होंगी वो दोनों तरफ से होंगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अब हमें कंक्लूजन, हमने टोटल पूरे मतलब जो प्रोनाउंस पढ़े हैं उसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। 7 काइंड्स, यहाँ पर 7 काइंड्स हैं। अच्छा, मैंने आपको वहाँ पे स्टार्टिंग में 6 पढ़ाए थे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ प्रोनाउन के जो है नेम्स भी डिफरेंट हैं। तो एक मतलब एक प्रोनाउन के 2 नाम भी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये आप देख लेना। मैं एक बार आपको बस एक्सप्लेन कर देती हूँ, मतलब कंक्लूड कर देती हूँ। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? रेफर्स टू पर्सन, ही शी इट नेम एटसेट्रा। एंड देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट। इंटेंसिव प्रोनाउन, अब इसका नेम यहाँ पे दूसरा लिखा है, वहाँ पर दूसरा लिखा हुआ था, तो कंफ्यूज मत होना। एम्फेसाइजेज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? पॉइंट्स टू विद जेस्चर। देन इंडेफिनिट, अनश्योर, सम, फ्यू। देन लास्ट है इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स, हु, एटसेट्रा। ओके, सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने आपको जो प्रोनाउंस पढ़ाए हैं वो आपको क्लियर होंगे। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि आप कोई भी एक वर्कशीट उठाइए प्रोनाउंस से रिलेटेड, और बस एक बार उसे सॉल्व कर लीजिए, तो आपको ये बन जाएगा, मतलब मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, कोई भी डाउट है आपको, कुछ भी पूछना है, तो प्लीज़ लेट मी नो बिलो इन द कमेंट्स। आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे वीडियोज़ को। एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय।